अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस 2 लेक्चर वीडियोस से हम लोग क्रिस्टोफर सिंबल को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी ये वीडियो जो है लेंथी होने के डर से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। सही, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पैरामीटराइज कर्व से मीट्रिक टेंसर फाइंड करने तक का प्रोसेस किया था। मीट्रिक टेंसर और इन्वर्स ऑफ अ मीट्रिक टेंसर का फार्मूला वो प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीट्रिक टेंसर का डेरिवेटिव कैसे लेना है वो डिस्कस किया था। अब इस रिसेंट लेक्चर में हम लोग जो है इन मीट्रिक टेंसर्स जो हम लोगों ने फाइंड किए हैं और उनका जो डेरिवेटिव फाइंड किया उसकी मदद से क्रिस्टोफर सिंबल कैसे निकालने हैं उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। राइट, सो ये हमारे पास मीट्रिक टेंसर आए थे, ये इन्वर्स ऑफ अ मीट्रिक टेंसर था हमारे पास, और हम लोगों के पास ये जो आंसर्स हैं ये सारे डेरिवेटिव्स के आंसर्स आए थे। सही, अब हम लोगों ने क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करना है। अगर आप लोगों को से फार्मूला याद हो तो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल जो था वो बेसिकली रैंक 3 का एक मैट्रिक्स था, एक टेंसर था ABC। सही, और उसका फार्मूला हम लोगों ने बेसिकली हाफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसको याद करने का फार्मूला ये है, एक दफ़ा A और एक नया हम लोगों ने इंडेक्स इस्तेमाल किया है D। सही, इन तीनों के अलावा कोई भी हो आप कोई भी वर्डिंग का इंडेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इन तीनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। और ये इंडेक्स जो है वो बेसिकली डमी इंडेक्स के तौर पे बिहेव करें। कैसे? हम लोगों के पास अब 3 टर्म्स आनी है। एक हमारे पास आना है G। अब इसमें B को यहाँ लिखते हैं जो पहला एलिमेंट था, साथ में D C बाहर, राइट, प्लस G पहले C बाहर किया था, अब C को पहले लिखते हैं, साथ में D B बाहर। सही, माइनस G BC और D। सही, इसका साइन माइनस याद रखने के लिए इसलिए है कि माइनस साइन आप इस तरह से याद रखोगे, जब दोनों इंडेसेस को आप इस्तेमाल करोगे एज इट इज़ तो माइनस, सिंगल सिंगल करके कर रहे हो तो वो टर्म्स जो है वो प्लस। सही, सो ये याद करने की एक टेक्निक बताई थी। हम लोगों के पास क्रिस्टोफर सिंबल है, मेरे पास इन्वर्स है, ये मीट्रिक है, मीट्रिक के डेरिवेटिव हैं हम लोगों के पास। क्योंकि ये एक क्रिस्टोफर सिंबल फ्री इंडेक्स है, बारी बारी इसको वर्डिंग नंबरिंग देंगे। राइट, हमें ये चीज़ याद है कि हमारा पैरामीटराइज कर्व जो है वो 2 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एक को हमने 1 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक को हम लोग 2 की नोटेशन से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं A की, आइदर A जो है वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। सही, अब इस चीज़ को फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ 1, A को रिप्लेस कर रही हूँ, बाकी इंडेसेस को फ़िलहाल नहीं डिस्टर्ब करती। A BC एज इट इज़ लिख दिया, हाफ ऑफ G A की जगह पे 1 D G BDC प्लस G CDB माइनस G BCD। अब अगर मैं एक फ्री इंडेक्स को नंबरिंग असाइन कर देती हूँ तब भी ये सॉल्वेबल नहीं है। ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हम हर इंडेक्स को वर्डिंग ना असाइन कर दें। सही, सो पहला क्रिस्टोफर सिंबल जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, मैं ये सपोज कर रही हूँ कि A B और C, सही, तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 1 के बराबर हैं, मतलब वो सारे के सारे U के रिप्रेजेंटेटिव हैं। राइट, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकल बन जाते हैं 1 1 1 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू हाफ ऑफ, जहाँ A आ रहा था वहाँ 1 D एज इट इज़ रहने देते हैं। सही, G1 DC प्लस G1 DB माइनस G11 D। सही, हम लोगों ने फ्री इंडेक्सेस सारे असाइन कर दिए 1 के बराबर, डमी को एज इट इज़ छोड़ दिया। अब डमी का हम लोगों के पास उस पर लगेगी आइंस्टाइन समेशन, जो कि हमें ये कहती है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिखी जाएंगी D के लिए। सो G की एक पॉसिबिलिटी है कि वो 1 हो जाए, U को हमने 1 का नाम असाइन किया था इसलिए। सही, सो 1 जहाँ जहाँ अब D है वहाँ 1, G1 सॉरी ये हम लोगों को 1 करना था, नहीं लिखा हुआ था 1। सही, अगेन प्लस G1 माइनस G1 सही, अगर हम वैसे सिंप्लीफिकेशन देखें, कोई साइंस के बगैर, एक प्लस है एक माइनस है,
कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास ये टर्म बच रही है, सही। लेकिन अभी आइंस्टाइन समेशन जो है वो ख़त्म नहीं हुई। एक दफ़ा अगर मैंने डी को 1 का नाम देना है तो इसी इक्वेशन में एक और टर्म ऐड करनी है जिसमें हमने डी को 2 का नाम देना है। 1 2 मतलब जी बी 1 है, डी क्या है 2 सी 1 प्लस जी सी 1 2 1 माइनस जी 1 1 2, सही। सो हमारे पास ये हमारे पास टर्म्स बन गई। वैल्यूज़ लगाना शुरू करते हैं। वैल्यूज़ जो हमने पीछे से फाइंड की थी वो फाइंड करूँगी, सही है। हाफ एज इट इज़ जी 1 1 मतलब इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में जी 1 क्या था 1 के बराबर था, मतलब जी 1 1 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, सही। अगला है जी 1 1 का 1 के हिसाब से जो डेरिवेटिव आया था वो लिखना, सही। यहाँ हम लोगों ने डेरिवेटिव्स की लिस्ट बनाई हुई थी, तो जी 1 1 का विद रिस्पेक्ट टू 1 जो आंसर आ रहा था वो 0। सो जैसे वैल्यू पुट करती हूँ 0, ये वैसे टर्म ख़त्म हो गई हुई थी, सही। प्लस हाफ ऑफ जी 1 2 इन्वर्स से 1 2 फाइंड करना है। 1 2 जो था वो 0 था, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। ब्रैकेट में वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो भी लिखोगे वो अब 0 ही होने वाला है, लेकिन जी वैल्यू पुट करने हैं। 2 मैंने इसलिए लिखा है कि 1 और 2 एग्जैक्ट सेम टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी तो 2 टाइम्स बन जाएंगे हमारे पास। जी 1 2 1 जी 1 2 1 उसके भी अगेन डेरिवेटिव जो था वो 0 आ रहा है, माइनस जी 1 1 2 1 1 2 उसका भी अगेन 0 आ रहा है, सही। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं एक ये 0 एक ये 0, हमारे पास आंसर जो आ रहा है क्रिस्टोफर सिंबल 1 1 का वो आ रहा है 0। ये आप चेक कर सकते हो। एक दफ़ा मैंने फ्री इंडिसेस लगाए, देन डी को वैल्यूज़ असाइन की हैं। वैल्यूज़ जैसे ही पुट करते हैं हमारे पास 1 1 1 जो है वो 0 आ रहा है। सिमिलरली हम लोगों ने 1 1 2 के लिए किया, अगेन हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ रहे हैं, सही। एक अब हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 2 के लिए, ताकि हमें कोई प्रोसेस समझ आए। एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग करते हैं 1 2 2 के लिए, सही। क्रिस्टोफर फार्मूला लिखते हैं हाफ ऑफ जी, जहाँ ए आता था वहाँ पे 1 डी, देन जी बी डी सी, राइट, प्लस जी सी डी बी माइनस जी बी सी डी, सही। हमने फार्मूले के हिसाब से फ्री इंडिसेस की पर्टिकुलर वैल्यूज़ जो थी वो पुट कर दी हैं। अगला हम लोगों ने क्या करना है, डी डमी है, आइंस्टाइन समेशन लगानी है। हाफ ऑफ जी एक दफ़ा 1 जी 2 1 2 प्लस जी 2 1 2 माइनस जी 2 2 1 प्लस एक दफ़ा डी को सेकेंड वैल्यू असाइन करनी है 2 की, जी 1 2 जी 2 डी की जगह 2 2 प्लस जी 2 2 2 माइनस जी 2 2 अगेन 2, सही। यहाँ पे ये टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों टर्म्स जो हैं वो ऐड अप हो रही हैं, तो ये 2 बन जाएगा, सही। नेक्स्ट स्टेप अगर लिखूँ अभी वैल्यू डाले बगैर ही, तो ये बन रहा है हाफ ऑफ जी 1 1 2 जी 2 1 2 माइनस जी 2 2 1 प्लस हाफ ऑफ जी 1 2 ब्रैकेट जी 2 2 2, सही। अब जो हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड किया था और जो डेरिवेटिव फाइंड किए थे उसकी वजह मदद से वैल्यूज पुट करते हैं, सही। अगेन हाफ ऑफ जी 1 1 जी 1 1 हमारे पास अपर इन्वर्स में हमारे पास 1 था, 1 2 एज इट इज़, सही। अब हमने 2 1 2 फाइंड करना है, 2 1 2, सही। 2
G212 G212 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रखी जाएगी 0 माइनस G221 बेसिकली हमारे पास था 2 sin u cos u। सही, ये है फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए हमारे पास हाफ ऑफ G12 का वैसे तो हमें ये फ़ायदा है क्योंकि स्टार्टिंग है तो इसलिए प्रॉपर करके दिखा रही हैं। वैसे ये फ़ायदा है ऐसी टर्म जो वो डायरेक्ट ज़ीरो आ रहा हो वैल्यूज़, वो वैसे ही वैनिश हो जाती हैं। सही, लेकिन फिर भी हम G22 की वैल्यू निकाल देते हैं 222 की, जो कि अगेन ज़ीरो आ रही। सही, अब जैसे मैं इसे सिंप्लीफाई करती हूँ, ख़त्म। सही, ये बन जाता है हाफ ऑफ -2 sin u cos u। सही, और कैंसिल -sin u cos u। ये मेरे पास क्रिस्टोफर सिंबल आया है 1 2 2 का। वैसे हमने हर पॉसिबल क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड करना होता है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ ज़ीरो आनी थी तो इसलिए मैंने बाकी सारों को इग्नोर करके इसको फाइंड किया है कि कोई हम लोगों को नॉन ज़ीरो वैल्यू भी मिल जाए। सही, अगेन उसी तरीके से किया। इसी तरह से बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी फाइंड करनी है और आगे जाके भी हमें नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल रही हैं। प्रोसेस सेम है, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क आ जाएगा। ठीक, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। क्रिस्टोफर सिंबल वाला क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन मैंने इस तरह का देना है जिसमें मैंने क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट करवाने हैं। वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़्यादातर क्रिस्टोफर सिंबल ज़ीरो आए। यहाँ पे तुम लोगों की वैल्यू ज़ीरो आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि कैपिटल F0 आ रहा था। सही, लेकिन ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हो। ठीक, सो क्रिस्टोफर सिंबल का लेक्चर एक दफ़ा गो थ्रू करिएगा। ये लेक्चर वीडियो जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्रिस्टोफर सिंबल जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बी सेफ।